छात्र संघ से शुरू होती है। अर्जी में कुलपतियों की चिट्ठियां लगाई गई कि फिलहाल चुनाव संभव नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आंदोलन हुए। अब पंचायत चुनाव की कहानी पर आते हैं। राजस्थान में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। यह सरकार की तानाशाही हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वादा किया कि चुनाव कराएंगे, सरकार के सामने असली पेंच है ओबीसी आरक्षण। भाजपा सरकार की वोट बैंक की राजनीति इसी में फंसी है। जब निर्वाचित सरपंच नहीं तो विकास कार्य रुके पड़े हैं। मतलब राजनीति में आने का रास्ता बंद, नीचे से ऊपर तक। हमारी राजनीति की पहली सीढ़ी कब शुरू होगी? नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो राजस्थान का हर युवा, हर गांव का आदमी और हर शहर का नागरिक पूछ रहा है। सवाल यह है कि इस राजस्थान की भाजपा सरकार ने राजनीति में आने के सारे रास्ते बंद क्यों कर दिए? पहले कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति बंद की, अब गांव की सरकार बंद है। आखिर ये सरकार किससे डरती है, युवाओं से या आम जनता से? आगे बढ़ने से पहले एक बात समझो, भारत में राजनीति की सीढ़ी नीचे से ऊपर चढ़ती है। छात्र संघ से शुरू होती है, पंचायत से मजबूत होती है और विधानसभा तक पहुंचती है और उसके बाद संसद जाकर खत्म होती है। आज की तारीख में राजस्थान में ये सीढ़ी के दो सबसे नीचे के पायदान, छात्र संघ और पंचायत, दोनों टूटे पड़े हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि सरकार की सोची समझी रणनीति लग रही है। पहले छात्र संघ की बात करते हैं। 12 अगस्त 2023 को भाजपा की राजस्थान सरकार ने एक प्रशासनिक आदेश जारी करके राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। रोक का कारण बताया गया परीक्षाएं, शैक्षणिक कैलेंडर, लिंग दो समिति की सिफारिशें। सरकार हाई कोर्ट में गई। अर्जी में कुलपतियों की चिट्ठियां लगाई गई और कहा गया कि फिलहाल चुनाव संभव नहीं है। दोस्तों, यही सरकार लोकसभा चुनाव करा सकती है, विधानसभा उपचुनाव करवा सकती है, लेकिन कॉलेज का छात्र संघ चुनाव नहीं करवा सकती। छात्र नेताओं ने सीधा आरोप लगाया कि भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि युवा आगे बढ़े और राजनीति में अपना भविष्य बनाए। राजस्थान भर में सैकड़ों युवा सड़कों पर उतरे, राजस्थान विश्वविद्यालय में आंदोलन हुए और छात्र जेल भी गए, लेकिन राजस्थान सरकार के कान तक जूं नहीं रेंगी। छात्र संघ चुनाव की राजनीति की पहली सीढ़ी है और इसे बंद करना मतलब युवाओं का भविष्य बंद करना है। अब पंचायत चुनाव की कहानी पर आते हैं। यहाँ आंकड़े सुनो और खुद हिसाब लगाओ। राजस्थान में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और 309 नगरीय निकाय है। 4 करोड़ 2 लाख से अधिक मतदाता अपने जनप्रतिनिधि चुनने का इंतजार कर रहे हैं। 55 नगर पालिकाओं का कार्यकाल नवंबर 2024 में ही खत्म हो गया था, लेकिन चुनाव नहीं हुए। सरकार ने वहाँ सरकारी अफसर बिठा दिए, मतलब जिसे जनता ने नहीं चुना वो शासन कर रहा है। ये लोकतंत्र है या सरकार की तानाशाही? 14 नवंबर 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट ने 439 याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय दोनों के चुनाव हर हाल में होने चाहिए। 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन पूरा करो और साफ कह दिया कि परिसीमन को चुनाव टालने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। सरकार ने क्या किया? हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 अप्रैल की डेडलाइन बरकरार रखी। सरकार ने वहां भी वादा किया चुनाव होंगे, हम करा देंगे, और फिर 113 नगरीय निकायों में चुनाव टालने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वादा किया कि चुनाव कराएंगे, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ही अर्जी लगाई चुनाव टाल दो। दोस्तों, सरकार का ये दोहरा रवैया क्या कहता है? क्योंकि सियासी भारत एक तरफा नहीं बोलता है, इसलिए अब सरकार की मजबूरी भी समझो। सरकार के सामने असली पेंच है ओबीसी आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा होना चाहिए। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक सरकार को नहीं मिली है और बिना ओबीसी आरक्षण तय किए चुनाव हुए तो जाट, गुजर, माली, कुम्हार जैसे सभी ओबीसी समुदाय नाराज होंगे। भाजपा सरकार की वोट बैंक की राजनीति इसी में फंसी है। लेकिन एक सवाल ये है कि ओबीसी रिपोर्ट 2 साल में क्यों नहीं बनी? क्या ये जानबूझकर लटकाई गई ताकि चुनाव टालने का बहाना मिलता रहे? कांग्रेस यानी विपक्ष सीधे कह रहा है कि ये देरी सुनियोजित है। अशोक गहलोत के करीबी पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी। उनका कहना है कि सरकार जानती है कि अभी चुनाव हुए तो नुकसान होगा, इसलिए बहाने ढूंढ रही है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि प्राकृतिक आपदा जैसी गंभीर परिस्थितियों को छोड़कर स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। तो राजस्थान में आपदा कौन सी है? ओबीसी रिपोर्ट न बनना या सरकार की इच्छा शक्ति का न होना? अब फायदा और नुकसान की बात करते हैं। जनता का नुकसान सबसे ज्यादा है। जब निर्वाचित सरपंच नहीं तो विकास कार्य रुके पड़े हैं। पैसा दिल्ली
आसानी से आता है, लेकिन खर्च करने वाला जनप्रतिनिधि नहीं है, सरकारी अफसर बैठा है जिसे गांव की जरूरत से कोई मतलब नहीं है। जो युवा लाखों रुपए लगाकर चुनाव की तैयारी कर चुके हैं वे घर बैठे हैं। जो महिलाएं पहली बार राजनीति में आना चाहती हैं उनका वक्त बर्बाद हो रहा है और सरकार को फायदा हो रहा है। जब प्रशासक बैठा है तो सरकार की मनमर्जी चलती है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं तो सवाल भी नहीं। लेकिन ये फायदा उधार का है, जब चुनाव होंगे तो जनता का गुस्सा वोट में दिखेगा। अब 15 अप्रैल 2026 की वोट डेडलाइन महज कुछ ही दिन दूर है। अभी तक चुनाव अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अगर 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी, और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक को कोर्ट में जवाब देना होगा। तो दोस्तों तस्वीर साफ है। पहले छात्र संघ चुनाव बंद करके युवाओं की राजनीति की पहली सीढ़ी तोड़ी गई। अब पंचायत चुनाव टालकर दूसरी सीढ़ी तोड़ी जा रही है। ऊपर से विधानसभा चुनाव और संसद की सीढ़ियां पहले से ही उन्हीं की है। मतलब राजनीति में आने का रास्ता बंद, नीचे से ऊपर तक। ये लोकतंत्र की हत्या है, धीरे धीरे, चुपचाप और बहाने बनाकर। राजस्थान के 4 करोड़ मतदाता पूछ रहे हैं सरकार, गांव की सरकार कब बनेगी, और राजस्थान का युवा पूछ रहा है हमारी राजनीति की पहली सीढ़ी कब शुरू होगी। अब देखना होगा कि सरकार इस सवाल का जवाब 15 अप्रैल 2026 तक देगी या फिर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने का इंतजार करेगी।